Welcome to Rizvi's गुड मॉर्निंग क्लास। इंडस्ट्रियल रोबोट के थर्ड लेक्चर में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रोबोट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रोबोट क्या है, एक मैकेनिकल और वर्चुअल मशीन है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जिसका जो इन्वेंशन किया गया है वो ह्यूमन नीड्स को कम करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ायर्स है या कॉम्प्लेक्स वर्क है, मल्टीपल टास्क है, इन सब को कंप्लीट करने के लिए इन्वेंशन किया गया है रोबोट का। इसके हेल्प से आज मेडिकल इंडस्ट्री या मैकेनिकल इंडस्ट्री या एवरी सेगमेंट्स, होम हो गया या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गए, तो हर जगह ही इसके एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। रोबोट्स हैजार्डियस एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, रोबोट्स मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, रोबोट्स रिपीटेटिव वर्क कर सकते हैं, इन पर एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता है। जितने भी ह्यूमन के लिए जो भी डेंजरस एनवायरनमेंट होंगे या जो भी काम उनके क्षमता से बाहर होंगे, उस काम को करने के लिए रोबोट बहुत ही अच्छे और फ्लेक्सिबल एक तरीके से आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो घर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, स्पेस से लेकर के हर एक सेगमेंट में आज रोबोट के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। रोबोट की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से टाइम तो कंजम्पशन जो होता था वो ही रिड्यूस हुआ ही है, उसके साथ ही साथ जो भी एरर्स आते थे बार बार एक ही काम करने की वजह से ह्यूमंस को नीड होती है कि वो आराम कर पाएँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो टास्क परफॉर्म करें। अगर उनसे किसी वजह से काम कराया जाए, प्रेशर में वो काम करते हैं या फिर उन्हें नींद की ज़रूरत होती है, भूख की ज़रूरत होती है, जिसमें वो टाइम टेकिंग वर्क होता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए रोबोट का इंट्रोडक्शन किया गया हर एक चैनल में, हर एक फील्ड में, जिससे कि टाइम सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा हम काम को आसान कर सकें। तो आइए जानते हैं कि ये आया कहाँ से, हिस्ट्री क्या है रोबोट की। तो बेसिक इसकी हिस्ट्री जो है, एक आपके साइंस फिक्शन राइटर हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जिनका नाम है इज़ैक एरिमर। उन्होंने रोबोटिक्स के 3 लॉ क्रिएट किए थे 1942 में। उन्हीं लॉज पर ये पूरा रोबोट का प्रिंसिपल बेस्ड है जिस पर रोबोट वर्क करते हैं। वो तीनों लॉज अभी हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद 1948 में नोबेल विनर ने कुछ प्रिंसिपल आपके फॉर्मुलेट किए साइबरनेटिक्स के, जिसकी हेल्प से रोबोट जो है वो प्रैक्टिकल रोबोट वर्क कर पाया। प्रैक्टिकल रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस कर पाया कि जिसकी वजह से बाकी और काम आसान हो सके। फुल्ली डेवलप्ड रोबोट तो आपके 20th सेंचुरी से इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन उससे पहले ही जो आपके 1960 में ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट के इंट्रोडक्शन से जो रोबोट के एरा में जो नया चेंजेस आया, जिसकी हेल्प से रोबोट और ज़्यादा यूजफुल मैनर में वर्क करने लग गए और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए रोबोट पे, वो आईसी और ट्रांजिस्टर की हेल्प से जो चेंजेस आए उनकी वजह से। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री में इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और क्या क्या हमने डेवलपमेंट देखना है। तो क्लास, अभी तक हमने जाना कि रोबोट का इन्वेंशन, रोबोट के जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके एप्लीकेशंस हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ी। दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ द रोबोट। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया कि 1942 में एक आपके साइंस और फिक्शन बेस्ड राइटर थे जिनका नाम था इज़ैक एरिमर। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रोबोट के 3 लॉज दिए थे जिन पर रोबोट की पूरी एनाटॉमी या रोबोट पूरा बेस्ड है और उस बेसिस पर, उनके प्रिंसिपल पर ही रोबोट वर्क करते हैं। नेक्स्ट आया कि 1948 में
नॉबर्ट विनर ने क्या किया था कि कुछ आपके साइबरनेटिक्स के प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया जिस पर आपका रोबोट वर्क करता है। साइबरनेटिक्स के प्रिंसिपल की हेल्प से रोबोट को एक नया किक मिली कि रोबोट जो है वो ज़्यादातर यूज में आना शुरू हुआ। 20s के टाइम में क्या हुआ, रोबोट वो पूरी तरीके से आपके इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो गए और उन्होंने ह्यूमन के काफ़ी सारे काम को हैंड ओवर कर लिया और उसको आसान करने का काम कर दिया। तो जो आपका मेन हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरू होती है कि 1959 में आपका फर्स्ट कमर्शियल रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ। वो कमर्शियल रोबोट क्या करता था, प्लेनेट कॉर्पोरेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता था स्विचेस से। तो स्विचेस की हेल्प से जो रोबोट आपका रोबोट की कंट्रोलिंग की जाने लगी। वो रोबोट काफ़ी काम करने में और काफ़ी हेल्प करने में सहायक तो थे, लेकिन क्योंकि बार बार आपको स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, एक एप्लीकेशन हो गया या एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, नेक्स्ट ऑपरेशन की परफॉर्मेंस के लिए फिर जाकर के चेंजेस करने हैं, स्विच ऑन ऑफ करना है। तो वो एक जो ऐसा टाइम था रोबोट का जिसमें वो हेल्प तो करते थे उस समय के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या उस समय के टाइम के अकॉर्डिंग, बट इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, हेल्पफुल थे। जैसे कि आज के टाइम में हम क्या चाहते हैं कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस ना कवर करनी पड़े, एक ही किक से या एक ही क्लिक से या एक ही बटन प्रेस करने से हमारे सारे के सारे काम आसान हो जाएं। इसी वजह से क्या हुआ कि हमें अगर लाइट्स ऑन करनी है या फैन ऑन करनी है तो उठ के कुछ दूर जाना पड़ता है और उसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं। तो अब उस काम को भी आसान करने की कोशिश की गई। तो जो लाइट के लिए आपने टेबल लैंप लगवा लिया या फिर स्विचेस आपने एकदम बेड के पास में कॉर्नर में लगवा लिया। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत कौन करे, उठ करके जाए कौन इतनी दूर। तो जो इस टाइम के रोबोट डेवलप हुए थे, फर्स्ट कमर्शियल रोबोट जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था कि उनको हैंडल करना। नेक्स्ट आया 1960 में फर्स्ट यूनिमेट रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि मैनिपुलेटर के थ्रू वो कंट्रोल होते थे। मैनिपुलेटर के थ्रू कंट्रोल होने की वजह से थोड़ा ईज तो हुआ रोबोट के एरा में कि हाँ, जो काफ़ी काम होते थे जो हमें स्विचेस से करने पड़ते थे ऑन ऑफ करके, तो वो अब मैनिपुलेटिंग वे में कंट्रोल्ड हो जाएंगे, तो काफ़ी आसानी हो गई। नेक्स्ट है 1966 में ट्रैफला ने एक स्प्रे पेंटिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने उस रोबोट को बिल्ड किया और इंस्टॉल किया, जिससे कि क्या हुआ कि रोबोट के एरा में एक नया आपको चेंजेस देखने को मिले। रोबोट जो है ज़्यादा हेल्पफुल हुए, वो दूसरे और पर्पस के लिए भी यूज करने के लिए आ गए। 1968 में मोबाइल रोबोट आया जिसका नाम था शाक्य। मोबाइल रोबोट की हेल्प से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े और हम कुछ कंट्रोल मोबाइल से ही कर सकें या कुछ मोबाइल कंट्रोल एप्लीकेशन के थ्रू रोबोट से कमांड देकर के कम्युनिकेट किया जा सके। नेक्स्ट है आपका 1968 के बाद 1971 में स्टैंडर्ड आर्म रोबोट आया जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिकली पावर्ड रोबोट आर्म थे, यानी कि आपने इलेक्ट्रिक पावर दी और रोबोट ने क्या किया, अपना काम किया। तो इस स्टैंडर्ड आर्म रोबोट में रोबोट को अपने एक तरह से हाथ मिल गए काम करने के लिए और वो अब इलेक्ट्रिकली ड्रिवन था, तो इतना हेल्पफुल हो गया कि हाँ, एक बार आपने कुछ कमांड दी तो काफ़ी देर तक के लिए वो हो गया और वो काम बहुत ही पर्टिकुलर वे में हो जाएगा। रोबोट ऐसा अब नहीं होगा कि हाँ आप बार बार जाएं और कमांड दें या स्विच ऑन ऑफ करें। तो यहाँ पर रोबोट के एरा में एक चेंज यहाँ से आया। नेक्स्ट है 1973 में फर्स्ट कंप्यूटर टाइप रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई, जिससे कि कंप्यूटर के थ्रू रोबोट को कंट्रोल करना ईज मैनर में आ गया। कुछ रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि वेव हो गया, एएल हो गया, इनके थ्रू रोबोट को कमांड दी जाने लगी और रोबोट से को कंट्रोल किया जाने लगा। इससे रोबोट के एरा में या रोबोट के टाइम में एक नया चेंज आया। 1974 में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ड्राइव रोबोट आ गए जो कि इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होते थे, यानी कि इनमें जो भी फंक्शंस होते थे वो अब स्टेपर मोटर वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई, तो जिसकी हेल्प से रोबोट से काम करवाना बहुत इजी हो गया। और क्योंकि लैंग्वेजेस की हेल्प से रोबोट से कम्युनिकेट करना भी एक हेल्पफुल टाइम था।
जब ये इन्वेंशन हुआ कि रोबोट पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली ड्राइव हो गए, तो ये काफी पर्पस के लिए यूज किए जाने लगे। यानी कि जब भी उस समय इंडस्ट्री में एक नया चेंज देखने को मिला कि रोबोट को इंडस्ट्री में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो काफी हेल्पफुल हो गया मैन्युफैक्चरिंग वर्क में और इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 1979 में स्कारा टाइप का रोबोट डेवलप हुआ। स्कारा रोबोट जो है उसके डेवलपमेंट से रोबोट के टाइम में या रोबोट के एरा में एक नया नया एडवांसमेंट आ गया। ये रोबोट काफी हेल्पफुल रहा काम को ईज करने में, क्योंकि अब ये कम्युनिकेट कर सकता था, चीजों को कमांड दिया और वो काम बहुत आसानी से हो जाने लगा। पूरी तरीके से ड्रिवन था ये इलेक्ट्रिक ड्राइव पर, और इससे क्या हुआ, एडवांसमेंट मिल गई हमें। 1982 में IBM ने एक नया रोबोट डेवलप किया जो कि पूरी तरीके से रोबोटिक आर्म असेंबली पर बेस्ड था, और इससे रोबोटिक आर्म असेंबली होने की वजह से जो रोबोट ने रोबोट के काम करने में एक तरीके से जो त्रुटियां भी हो सकती थी वो भी रिड्यूस हो गई, और ये हैवी से हैवी वर्क को बेयर करके करने में सक्षम हो गए, इनको जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ। 90s के टाइम में जो रोबोट के टाइम में चेंजेस आए, रोबोट में जो चेंजेस आए वो तो एकदम ही एडवांस लेवल पे थे, जिसमें रोबोट को वॉक करने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह की मूवमेंट ही नहीं बल्कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के मूवमेंट के लिए बहुत आसानी मिल गई। ये रोबोट इस टाइम में जो डेवलप हुए वो उस स्पेस में जा सकते थे, यानी कि अर्थ से हम स्पेस में रोबोट भेजने लगे या दूसरे और प्लेनेट पे रोबोट भेजने लगे और वहां की चीजों का पता लगाने लगे। तो रोबोट की हेल्प से इस टाइम में काफी चीजें इंप्रूव हुई। 90s के टाइम में ही डिफेंस रोबोट आए, स्पेस रोबोट आए और वर्किंग रिहेबिलिटेशन टाइप के रोबोट आए। 20s के एरा में रोबोट, जैसा कि मैंने बताया कि 20 की सेंचुरी में जो रोबोट आए उन्होंने तो रोबोट से रियल वर्ल्ड से ही रोबोट को कनेक्ट करा दिया, और इस टाइम में जो रोबोट आए वो माइक्रो और नैनो रोबोट्स थे, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो कि स्मार्ट मटेरियल का यूज करके अंडर वाटर या एरियल व्हीकल्स का इसमें एक तरीके से जो रोबोट इस टाइम में एरियल व्हीकल और अंडर वाटर वर्क में भी यूज किए जाने लगे। माइक्रो और नैनो रोबोट का मतलब क्या है कि आपको एक ही काम को करना है और आपको बिल्कुल भी सेकंड्स में वो काम हो जाता है, आपको बिल्कुल भी टास्क के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, या टास्क को कंप्लीट होने के लिए कोई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो रोबोट को भी रोक दे। और अभी के टाइम में जो पूरी तरीके से एक रोबोट के एरा में चेंजेस आए हैं कि रोबोट एकदम ह्यूमन बीइंग के जैसा, रोबोट किसी की भी शक्ल का रोबोट बन जाएगा और वो कोई भी काम करने में सक्षम है। होम एप्लीकेशन से लेकर के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से लेकर स्पेस एप्लीकेशन से लेकर के कोई भी काम हो, रोबोट उसको ईज बना देता है और उसे करने में सक्षम है। जो काम करने के लिए ह्यूमन कैपेबल नहीं है या बार बार रिपीटेटिव टास्क जो है ह्यूमन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फटीग हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, या फिर वो थक जाते हैं या उन्हें नींद की जरूरत होती है। तो ये सारे जो एक तरीके से डिफिकल्टीज हैं या जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि काम को करने से रोकती हैं, ये केवल ह्यूमन के साथ है, रोबोट्स के साथ नहीं है। तो रोबोट्स को रोबोट अगर हम किसी काम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका बेनिफिट ही होता है कि काम में टाइम पे और विद इन टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए आज रोबोट बहुत हेल्पफुल है। होम एप्लीकेशंस में भी रोबोट का 100% एक तरीके से योगदान है कि आप कोई भी काम है घरों के तो वो रोबोट आराम से कर सकता है, बिना थके बिना रुके। इंडस्ट्री के किसी भी चैलेंजेस को, स्पेस के किसी भी चैलेंज को, किसी भी इन्वायरमेंट को आराम से झेल सकता है रोबोट। जबकि ह्यूमंस को क्या होता है, अडेप्ट करने के लिए एक समय चाहिए, उस चीज को बेयर करने के लिए एक कैपेसिटी है, लेकिन रोबोट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्लास, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ रोबोट, जहां से रोबोट का आइडिया, उसके कॉन्सेप्ट जनरेशन से लेकर के आज के टाइम की एडवांसमेंट तक हमने डिस्कस किया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। लर्निंग चैनल।